हेलो एवरीवन, मैं आर के सुखीजा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जन्म का टाइम, डेट और प्लेस, ये तीनों पॉइंट सब ऊपर वाला ही डिसाइड करता है, जिसे हम बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। इन्हीं तीनों पॉइंट्स की कैलकुलेशन से हम किसी भी व्यक्ति के बारे में ये अंदाजा लगाते हैं कि उसका जीवन कैसा होगा, भविष्य में उसे कितना सुख मिलेगा या वो क्या हासिल कर पाएगा। लेकिन न्यूमेरोलॉजी में एक पॉइंट और भी होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वो होता है व्यक्ति का नाम। आमतौर पर हम क्या करते हैं कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही इधर उधर से सर्च करके या पूछकर जो भी नाम हमें अच्छा लगता है डिसाइड कर लेते हैं, या हम क्या करते हैं कि जो भी नाम ट्रेंड में चल रहा है या मॉडर्न है बस वही रख लो। लोग ये समझते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके नाम में ही सब कुछ रखा है। इस दुनिया में जितने भी महान और प्रसिद्ध लोग हुए हैं उनको हम उनके नाम से ही जानते हैं। कोई नहीं जानता कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। और तो आप ये देखिए, जितने भी करेक्टर्स हैं जो आर्टिफिशियल करेक्टर डिसाइड किए जाते हैं, जैसे शक्तिमान, स्पाइडरमैन और भी अनगिनत हैं, सब अपने नाम से ही फेमस है। अब सोचिए, अगर शक्तिमान जैसे करेक्टर का नाम कुछ और होता तो क्या वो इतना फेमस होता? बिल्कुल नहीं। अब जैसे कि कोई ग्रुप बनता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी बनती है, तो उसका भी उसके काम के हिसाब से एक अच्छा सा नाम दिया जाता है, और उसके नाम से ही हम एक अंदाजा लगाते हैं कि ये ग्रुप या कंपनी किस काम के लिए बनी है, इसमें किस तरह की एक्टिविटीज होंगी। तो लाइफ में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए आपका एक सही नाम होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका व्यवहार। इसलिए मैं नाम को हमेशा इंपॉर्टेंस देता हूं। नाम से उस इंसान की पर्सनैलिटी का पता लगता है, क्योंकि हम जहां कहीं भी जाते हैं तो हमारा नाम हमसे पहले पहुंचता है। जैसे कि आप किसी खास व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो पहले उसका जो रिसेप्शनिस्ट, जिससे हम पहले बात करते हैं कि मिलने जाना है, तो उसका जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो जाके अंदर बताता है कि फलां नाम का व्यक्ति आपसे मिलने आया है। शादी के लिए आपका प्रपोजल कहीं जाता है तो पहले आपका नाम देखते हैं। आपके नाम से ही आपको जज करते हैं कि कई बार तो अगर नाम अच्छा नहीं लगता तो बात वहीं खत्म हो जाती है। अब आप फोन पर किसी को अपना परिचय देते हैं तो पहले आप अपना नाम बताते हैं, और फोन के दूसरी तरफ का जो व्यक्ति है आपके नाम से ही आपकी एक इमेज क्रिएट कर देता है कि जिससे मैं बात कर रहा हूं उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। इसलिए आपका नाम आपकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कईयों का नाम 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में होता है, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम। जो फर्स्ट नेम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम सोशल नेम भी कह देते हैं, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति को उसके फर्स्ट नेम से ही बुलाते हैं। किसी पर हमारा पहला इंप्रेशन जो है वो फर्स्ट नाम से ही पड़ता है। और जो मिडिल नेम होता है उससे उसकी हिडन प्रॉपर्टीज पता लगती हैं। उसके मिडिल नेम के नंबर से हम ये बता सकते हैं कि इंसान जो बोलता है या जो शो करता है वास्तव में वैसा है या नहीं। अगर व्यक्ति के फर्स्ट नेम और मिडिल नेम के प्लैनेट सेम है तो वो जैसा बाहर है वैसा ही अंदर से होगा। और जो लास्ट नेम, जो सरनेम होता है, वो उसकी फैमिली की बैकग्राउंड से रिलेट करता है। परिवार में सदियों से चला आ रहा सरनेम पूर्वजों की दी हुई ब्लेसिंग, उनके मेरिट्स या डीमेरिट्स को साथ लेकर के चलता है। और न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से अगर देखते हैं तो नाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस पर्टिकुलर नाम के अक्षरों की वैल्यू, उस नाम को बोलने की वाइब्रेशन का उस व्यक्ति की लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर तो नाम के कुल अक्षरों की वैल्यू और वाइब्रेशन आपके बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के अनुकूल है तो लाइफ इजी होती है। अगर अनुकूल नहीं है तो लाइफ में बेवजह की हर्डल्स आती रहती हैं, यानी कि मेहनत ज्यादा और नतीजा कम। अब न्यूमेरोलॉजी में हर अल्फाबेट्स की साउंड वाइब्रेशन के हिसाब से एक वैल्यू डिसाइड की गई है, जिसके द्वारा हम किसी के भी नाम को कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो कई मेथड है कैलकुलेट करने के, लेकिन जो सबसे सटीक है और ऑलमोस्ट सभी न्यूमेरोलॉजिस्ट
इस्तेमाल करते हैं वो है कैलेडियन मेथड। और कैलेडियन मेथड के हिसाब से हर अक्षर की वैल्यू हम इस चार्ट के द्वारा देखते हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। न्यूमेरोलॉजी में हर नंबर अलग अलग प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह हर प्लैनेट की एक दूसरे के साथ शत्रुता या मित्रता होती है, उसी तरह प्लैनेट के हिसाब से प्रत्येक नंबर किसी दूसरे नंबर का फ्रेंड या एनिमी होता है। अब हमें किसी के नाम को देखना हो कि यह नाम फ्रेंडली है या नहीं, तो उसके लिए हमें बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर को पहले कैलकुलेट करना जरूरी होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है, मान लो 23 दिसंबर 1989 और उसका नाम है राजेश कुमार। तो सबसे पहले हम इसका भाग्यांक यानी कि बर्थ नंबर निकालते हैं। तो हमारे पास बर्थ की डेट है 23, इसको सिंगल डिजिट तक लाते हैं तो आता है 2 + 3 = 5। और डेस्टिनी नंबर के लिए हम कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को जोड़कर सिंगल डिजिट तक लाते हैं। तो इस केस में बनता है 2 + 3 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 9 = 35। और 3 + 5 को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 8। अब हम नाम के नंबर को निकालते हैं इस चार्ट की मदद से। सबसे पहले हम राजेश का नाम की कैलकुलेशन करते हैं। हम देखते हैं कि R की वैल्यू है 2, A की 1, J की 1, E की 5, S की 3 और H की 5। इन टोटल नंबर का जो जोड़ आता है वो आता है 17। 17 को फिर आगे सिंगल तक करते हैं तो आता है 1 + 7 = 8। अब कुमार की वैल्यू हम देखते हैं, K की 2, U की 6, M की 4, A की 1 एंड R की 2। और इन सब नंबर का जोड़ आता है हमारे पास 15। 15 को फिर सिंगल डिजिट तक लाते हैं तो आता है 1 + 5 करते हैं 6। और 8 + 6 जो टोटल हमारे पास आता है 14। और 14 को फिर सिंगल तक करते हैं तो आता है 1 + 4 = 5। अब हमारे पास बर्थ नंबर है 5, डेस्टिनी नंबर है 8 और नेम नंबर है 5। अब हम इस चार्ट की मदद से देखते हैं कि नेम नंबर मूलांक व भाग्यांक का फ्रेंडली है या नहीं। आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। यहां हम ये देखते हैं कि नेम नंबर 5 बर्थ नंबर 5 का भी फ्रेंडली है, डेस्टिनी नंबर 8 का भी फ्रेंडली है। इससे हमें यह पता चलता है कि इस व्यक्ति की लाइफ जो है वो इजी रहेगी। अगर इन केस नेम नंबर अनुकूल नहीं होता तो हम नाम की स्पेलिंग में या कंप्लीट नेम को चेंज करके अपने मूलांक व भाग्यांक के अनुकूल बना सकते हैं। इस तरह से आप भी खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपका या आपके परिवार में किसी का नाम बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर के अनुकूल है या नहीं है, और इसे सही भी कर सकते हैं। या फिर आप किसी न्यूमेरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।